नीमच के वार्ड क्रमांक 13 स्थित बगीचा नंबर 4, 5 और राजीव नगर में कुत्तों के आतंक से रहवासियों में त्राहिमाम मचा हुआ है। बीती शाम से सुबह 11 बजे तक कुत्तों ने इन क्षेत्रों में करीब 1 दर्जन लोगों को अपने पागलपन का शिकार बना दिया है। कुत्तों के निशाने पर 5 साल से 11 साल तक के बच्चे रहे, जिन्हें कुत्तों ने बुरी तरह नोच खाया। बगीचा नंबर 4 और 5 और राजू नगर में तो हालात इतने बदतरीन हो गए हैं कि लोग घरों से निकलने में भयभीत हो रहे हैं। वहीं सिर्फ एमपी की टीम जब कवरेज कर रही थी, इस दौरान एक कुत्ते ने बच्चे पर हमला कर दिया। खबर बनाने के दौरान पार्षद योगेश के पास एक के बाद एक फोन से कुत्तों के काटने की सूचना आ रही थी। एक ही परिवार के 3 बच्चों को काटने की भी सूचना है। ग्रंथ शर्मा, परिपाल, निया, अर्शिया खान, नादिया, अल्फिया और ऐसे कई मासूम बच्चे हैं जिन्हें आवारा और खूंखार कुत्तों ने अपना शिकार बना दिया। महिमा पाल ने बताया कि कुत्तों ने मेरी 5 साल की बच्ची को पैर कमर पर काट लिया। डर के मारे जब बच्ची गिरी तो उसका सिर फट गया और टाके लगाने पड़े। एक अभिभावक ने कहा कि यदि हमने समय से नहीं छुड़ाया होता तो आवारा कुत्ता हमारे बच्चों की जान ले लेता। अल्फिया को तो कुत्ते ने काटकर खून में तरबतर कर दिया। बच्चे डर के मारे भयानक ढंग से सहमे हुए हैं। रहवासियों ने बताया कि इस घटना के बाद हमने पार्षद योगेश प्रजापति को फोन किया। इसके बाद वह मौके पर तुरंत पहुंच गए। योगेश प्रजापति द्वारा नगरपालिका के अधिकारियों को सूचित किया गया, लेकिन कोई नहीं पहुंचा। सुबह 2 कुत्तों को नगरपालिका के कर्मचारियों ने पकड़ा। जिला अस्पताल में कुत्तों के काटने पर इलाज के लिए एक के बाद एक बच्चों की भीड़ जमा हो गई। इस क्षेत्र के निवासियों का कहना था कि आवारा कुत्तों के आतंक से मुक्ति दिलाने के मामले में नगरपालिका तो कुंभकर्ण की नींद सो रही है। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि जिला प्रशासन और कलेक्टर इस बारे में संज्ञान ले। बच्चों का इस माहौल में खुली हवा में सांस लेना मुहाल हो गया। खास तौर पर बताना है कि नीमच के इतिहास में इतनी बड़ी संख्या में कुत्तों के काटने की ये पहली घटना है। ये हमारे वार्ड क्रमांक 13 की घटना है। हम सब यहाँ के मूल निवासी हैं और लगभग 3 कुत्ते ऐसे हैं जो हड़किया ऐसे बोलते हैं ना, पागल जैसे कुत्ते हो गए। एक तो मेरे घर के सामने एक डोकरी अम्मा है, एक एजेड लेडीज से, उनको काटा जिनको मैंने बचाया। उसके बाद थोड़ा देर बाद आके यहाँ एक बच्ची को काटा, जिसकी जांग पे और हिप्स पे काटा, मतलब पूरा मांस निकाल दिया बाहर। तो ये 3-4 कुत्ते मैं नगरपालिका से बोलना चाहूँगा कि यहाँ पर हमारे इस वार्ड में आके और इन कुत्तों को कुछ पकड़ाया जाए या फिर कुछ इनका ट्रीटमेंट किया जाए। नहीं तो क्या आगे परेशानी करेंगे, ऑफिस किसी को काटेंगे जी। और जहरीले कुत्ते हैं ये लोग जी जी। लोगों में भय व्याप्त है, घरों से निकलने में डर रहे हैं। आज हमारे बुजुर्ग लोग निकलने डर रहे हैं। ये भाई साहब वही बोल रहे हैं, हमें को 4 नंबर जाना था, ये मना कर रहे हैं जाने के लिए। बोले इतने कुत्तों को जा नहीं पा रहे हम लोग। तो मेरा निवेदन है आपसे कि आपके माध्यम से कि कुछ इससे सोल्यूशन निकाला जाए कि इनको कुत्तों को बंद किया जाए। और यहाँ हमारे आसपास पूरा हॉस्पिटल वार्ड है और जो भी यहाँ वेस्टेज डालते हैं, खाने का मटेरियल डालते हैं, ये यहाँ पे डालना बंद करें। इससे क्या होगा कि अगर ये यहाँ पे सब चीज़ डालते हैं तो खाने का इनको मिल ही रहा है। तो यहाँ ऑलरेडी यहाँ रात में पूरा गैंग टाइप बन जाती है इनकी। कम से कम 15, 20, 50 कुत्ते इकट्ठे हो रहे हैं इस जगह। तो ये शहर के लिए नुकसानदायक है, हमारे कॉलोनी वासी नुकसानदायक है। यहाँ पर महिला बुजुर्ग लोग में इनका घूमना दुश्वार हो गया। कि आम इंसान और बाहर के व्यक्ति भी आने में डर रहे हैं। आपके माध्यम से निवेदन है कि नगरपालिका से वो देखो छोरे को पकड़ लिया उन्होंने, कि जितने भी कुत्ते हैं उनको व्यवस्थित पकड़ा जाए और किसी स्थान पर रखा जाए। आप उधर जाओ पहले, वहाँ से देखो, काटो हुआ देखो। कुत्ते ने काट खाया, किस तरह की घटना हुई? ये हमने शाम को दूध लेके आ रही थी और घर के यहाँ आके मैं बैठी और ये घर के बाहर ही खेल रहा था और अचानक कुत्ते ने इसके ऊपर आके हमला किया। और हमने उसके अलावा कंप्लेन भी करी तो किसी ने कुछ सुना नहीं है। इसके बाद उसके अलावा 3-4 बच्चों को और लगातार काटा है। इसको हॉस्पिटल लगे आपके सामने? हाँ, 3-4 बच्चों को इसको हॉस्पिटल लगे तो 3 केस और इसके साथ में आए हमारे आसपास के ही। और हमने कंप्लेन भी करी है, सबको बोला भी है, पर अभी तक कोई नहीं है कि किसी ने सुना कि कोई आया, कोई पूछने तक नहीं आया कि कैसे काटा, कैसे बच्चों को निकलने में डर लग रहा है। बच्चे सुबह से नहीं डर लग रहा है। हमारे तो यहाँ है कि बच्चे मतलब सुबह उठते से बच्चे इतने खेलते हैं ना, पर आज सुबह इतना सन्नाटा हो रहा था कि बच्चा तो बाहर नहीं निकला अभी तक। बच्चे इतना डर रहे हैं। ये ना गेट के बाहर निकली थी, बस गेट ही खोल दिया, गेट के इधर ही कुत्ते आ गए 2 और पूरा पीछे से पूरा उसको पूरा छन्नी कर दिया। 2 कुत्तों ने, जंगली कुत्तों। हमने शिकायत दर्ज करी मगर कोई लेके गए। अभी तक गली में कोई बच्चा नहीं खेल रहा है, सारे बच्चे डर के मारे अंदर है। छोटे बच्चे सब अंदर के बाहर खेलते हैं। ऐसी गर्मी में बाहर नहीं निकलेंगे तो कहाँ जाएंगे फिर बच्चे? तो इस तरह के किससे काटा बच्चे को देखो। हालात अब तो ये हो गए कि लोग आप कॉलोनी में भी नहीं आ रहे हो।
नहीं आ रहा है, डर हमारी लोग डर रहे इतना, बच्चे कैसे खेलेंगे, बच्चे बस जरा सा अगर मैं लेट बाहर हो जाती ना तो बच्चे को पूरा खा जाते हैं। कल 5:30 दिन की बच्चे के काटा है और वो मतलब 8वां केस हो गया है। मतलब ये रोज की हो गया, मतलब इतने 4-5 है जो अभी सुबह का ही टाइम है, सुबह एक बच्चे को और काटा। ये कौन सी जगह है जहाँ पे कुत्तों का आतंक हो रहा है? ये मंजिल नंबर 4 है। हाँ, ये कितने दिनों से परेशानी हो रही है? ये महीना भर हो गया था। और कल से अभी तक कितने लोगों को काट खाया? 8 केस हो गए। 8 केस हो रही है। 2-3 बार कंप्लेंट करे पर कोई सुनता ही नहीं है। हाँ। कुत्तों का इतना आता है, वो बच्चे घर से बाहर भी निकल पा रहे हैं। अब बच्चे कितने देर अंदर रहेंगे, कोई सुनता ही नहीं है। हमारे कुत्ता का इतना हो गया पूछो। नगर पालिका को आपने सूचित किया ना, हाँ। पर वहाँ बोले हाँ करते हैं, उसके बाद कोई जवाब ही नहीं। बस जाते हैं वहाँ बिठा देते हैं और थोड़ी देर बाद हाँ और सुन के फिर वो हाँ हम कुछ करते हैं कार्रवाई, फिर कुछ करते ही नहीं है वो। और हमने अब पार्षद जी से भी बोला था, उन्होंने बोला हम करते हैं, उन्होंने भी बहुत सारी बार कंप्लेंट करी तो कोई ध्यान ही नहीं देता है। और कुत्ते इतने आतंक फैला रहे कि पूछो। पार्षद आ गए थे बच्चों के? हाँ आ गए थे ना, एक फोन लगा वो आ गए थे, रात को आ गए थे वो। जब हमने फोन लगाया तभी आ गए थे वो। वरना नगर पालिका सुन रहे कुछ भी नहीं कर रहे वो। आपका नाम? मेरा नाम मंगला बैरागी। कल रात शाम 7-8 बजे से लेके और अभी तक जो है 10 से 15 बच्चों को कुत्तों ने अपना शिकार बनाया। कम से कम 2-3 कुत्ते ऐसे हैं जो लगातार छोटे छोटे बच्चों को शिकार बना रहे हैं। किसी के गले पे काट रहे हैं, किसी के पेट पे काट रहे हैं, किसी के हाथ पे काट रहे हैं, किसी के पैर पे काट रहे हैं। लगातार ये संख्या बढ़ती जा रही है। हॉस्पिटल में कल रात को मेरे पास फ़ोन आया, मैं हॉस्पिटल में तुरंत पहुंचा और तुरंत पहुंचने के बाद में जो मैंने दृश्य देखा कि छोटे छोटे मासूम बच्चों के ऊपर किस तरह से कुत्तों ने भयानक हमला किया है। ऐसी स्थिति हो चुकी है 5 नंबर, 4 नंबर और राजीव नगर की कि बच्चों का घर से निकलना तो दुष्पार हो चुका है। नगर पालिका सीएमओ कल रात को फ़ोन लगाया, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। एचओ को फ़ोन लगाया, उन्होंने बोला मैं बीमार हो रहा हूँ, मैं किसी को सुबह भेजूंगा। फिर सुबह भी जब वो घटना घटी, सुबह 8 बजे मेरे पास फ़ोन आ गया कि 2 घटना हो चुकी है और 10-11 बजे तक तो 5-6 घटनाएँ हो चुकी थी। तो मैं लगातार सुबह से यहाँ हूँ और फिर नगर पालिका के लोगों को बुलाया, तब जाके गाड़ी आई है। एक कुत्ता पकड़ा, लेकिन ऐसे 2-3 कुत्ते जो हैं लगातार ऐसी घटनाएं कर रहे हैं। नगर पालिका अपनी कुंभकर्णी नींद जागे और अपने भ्रष्टाचार को बंद करके और कम से कम कुत्तों के ऊपर तो निजात दिलाएं। और नगर पालिका नहीं कर पाई तो जिला प्रशासन इस ओर ध्यान दे। जिला प्रशासन से मांग है कि नगर पालिका के ऊपर लगाम लगाए और किस तरह से कुत्ते जो शहर में आतंक मचा रहे हैं उसके ऊपर कोई कार्रवाई करे। जिलाधीश महोदय तो ध्यान दे, कम से कम नगर पालिका ध्यान नहीं दे। जिलाधीश महोदय से निवेदन है कि वो इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए इस पर कोई निर्णय ले और निर्णय लेकर इस शहर के अंदर जो एक आतंक का माहौल है, आप देखिए चाहे महावीर बाटी कॉलोनी हो, चाहे घंटाघर का क्षेत्र हो, इधर बाजार का क्षेत्र हो, महावीर नगर, जिधर जा रहे हैं उधर ये स्थिति हो रही है। और नगर पालिका में कुंभकर्णी नींद सो रहे जनप्रतिनिधियों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि किस तरह से बच्चे और बड़े और बूढ़े इसका रोज शिकार हो रहे हैं। अब आपके मार्फत से मैं कहना चाहता हूं कि अगर जल्दी इसके ऊपर ठोस निर्णय नगर पालिका ने और जिला प्रशासन ने नहीं लिया तो अब हर वार्ड में नगर पालिका के खिलाफ और जिला प्रशासन के खिलाफ विरोध होगा और ये जनता के बीच में एक आक्रोश पनप रहा है। आपका क्या कोई कुत्तों ने काट खाया है? किस तरह से कुत्तों का आतंक है? बहुत कुत्ते यहाँ पे, प्रशासन बिल्कुल ध्यान नहीं दे पा रहा है। हमने पार्षद महोदय को भी बताया है, वो भी आप पहुँचे यहाँ पे, उनसे भी बात हो गई, उन्होंने भी आगे कार्रवाई करने की बात की है। लेकिन नगर पालिका बिल्कुल लापरवाह हो रही है इस चीज़ के लिए, वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पा रहे। हमारे भी घर में बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन हम क्या करें? आप बताइए, इसका किसी ना किसी तरीके से निकाल करवाइए आप कि हमारे बच्चों को कुछ भी करके सुविधा मिले इस चीज़ की। बच्चे बाहर नहीं निकल पा रहे डर के मारे। आप नगर पालिका यदि काम नहीं कर रही तो आप किससे अपेक्षा करेंगे? नगर पालिका से ही कहेंगे हम तो, कलेक्टर महोदय की जाएंगे, जन सुनवाई में जाएंगे। कुछ ना कुछ तो हमारे को सुविधा होनी चाहिए ना। तो हमारे बच्चे कहाँ खेलेंगे, कहाँ बैठेंगे? हम लोग भी पूरी तरह से किसी भी सामान वगैरह किसी चीज़ के लिए जाना हो तो हम भी नहीं जा पाते हैं कुत्तों के डर से। कुत्ता काट दिया शुरू से कि, और आप बोलो कलेक्टर साहब से कि हम मासूम बच्चों पे वो ध्यान दे, कुत्तों को पकड़ाए। अभी सुबह पहले मेरे बाद भी 2 जनों को और पकड़ के गए जी। नगर पालिका के लोग आए थे? ये तो आइडिया नहीं हुई है कि अभी मैं अस्पताल से ही आई हूँ। अच्छा, अस्पताल। मासूम अलेफिया की अपील बहुत ज्यादा तकलीफ दे रही है। उसका ये कहना है कि सुबह जब उसको कुत्तों ने काट खाया तो वो पूरी तरह से अपनी सूझबूझ खो बैठी और अब वो नगर पालिका से उम्मीद छोड़ चुकी है।
बंगला नंबर 4, 5 और राजीव नगर में जिस तरह के हालात बने हैं, इस तरह का कुत्तों का आतंक नीमच शहर में कभी देखने में नहीं आया। करीब 1 दर्जन बच्चे जो है कुत्तों के शिकार हो गए और वालेफिया ने जिस तरह से कहा कि अब नगर पालिका से कोई उम्मीद नहीं बची है, मासूम वालेफिया का ये कहना है कि कलेक्टर साहब प्लीज अब आप ध्यान दीजिए और हमें कुत्तों के आतंक से मुक्ति दिलाइए। नीमच में आने से लोग डरने लगे हैं। वॉइस ऑफ एमपी के लिए मेरे सहयोगी विनोद गुर्जर के साथ अब्दुल अली ईरानी। जयराम जी, किशन काका, राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।